माँ बाप पे अभद्र टिप्पणी करने वाला रणवीर इलाहाबादिया को क्या महाराष्ट्र सरकार बचा रही है या कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति महाराष्ट्र सरकार कर रही है? क्योंकि बीते दिनों देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनका जवाब भी सवाल किया गया तो जवाब आया कि कार्रवाई होगा। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ना अभी तक इस व्यक्ति को गिरफ्तार की है, बस कार्रवाई के नाम पे अभी पूछताछ चल रहा है। खुलेआम सरेआम वीडियो वायरल है। उस वीडियो के आधार पे मुंबई पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन मुंबई पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है, इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था आपका रणवीर इलाहाबादिया पर, उस वीडियो में मैं गलती से बोल दिया था नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मैं बोल दिया था, जो स्लिप टंग हो गया था। और जुबान ही है, कभी फिसल जाता है, इसलिए आप लोगों से माफ़ी भी मैं मांग रहा हूँ। और आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मतलब ऐसा गलती दोबारा ना हो। लेकिन ये जो खबर जो सामने आया है आपका, ये जो रणवीर इलाहाबादिया है, ये आपका बीते दिनों माँ बाप को लेकर के जिस तरह से विवादित बयान दिया, और इसका कहना था ये आपका समय रैना का एक प्रोग्राम है, आपका कॉमेडी का प्रोग्राम है, उसी में समय रैना भी थे और भी जो मतलब कंटेंट क्रिएटर थे वो लोग भी थे। और वहाँ पे जो लोग आए थे पैसा दे करके गाली गलौज सुनने के लिए आए थे और माँ बहन करवाने के लिए पहुंचे हुए थे, मतलब हमारे अनुसार। क्योंकि आप जो व्यक्ति माँ बाप के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी कर रहा है और आप लोग बैठ के ताली बजा रहे हैं, तो आप लोग अपना माँ बहन ही करा रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो वहीं ये जो समय रहना है, इस पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि तुम कॉमेडी के नाम पे क्या मतलब अब अश्लीलता परोसा जाएगा समाज में। ये जिस तरह से विवादित बयान दिया आपका, क्योंकि ये सोचा कि कुछ उठपटांग बोलेंगे तभी फेमस होंगे, फिर क्या था, ये जो आपका रणवीर इलाहाबादिया है उठपटांग बयान भी दे दिया और मोदी जी इसको सम्मानित भी कर चुके हैं आपके मतलब कंटेंट क्रिएटर अवार्ड से इसको। और मोदी जी को भी मोदी जी के सामने बोला था कि मन कर रहा है कि मोदी जी मूड कर रहा है कि मोदी जी आपका भी इंटरव्यू कर दें। मतलब प्रधानमंत्री के सामने ये थर्ड क्लास शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और प्रधानमंत्री चुप है और हंस रहे हैं। उसी समय इसको एक झापड़ देते, आप देश के गार्जियन हैं, इसको समझ में आ जाता कि कहाँ कौन शब्द इस्तेमाल करना है। लेकिन ये इतना इसका मन बढ़ गया कि अब जिस तरह से ये माँ बाप पर विवादित बयान दिया, और वो बयान क्या दिया, वो अंग्रेजी में बयान था और उसका मैं हिंदी अनुवाद किया था, पिछला वीडियो में भी मैं बताया था और उसमें पूरी जानकारी भी दी थी। आपको जाके वीडियो देखिएगा तभी आपको मालूम चलेगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते उन लोग को मैं बता देता हूँ। ये जो व्यक्ति है ये अंदर से इतना अश्लील है, आपका रणवीर इलाहाबादिया है। ये इसका कहना है कि क्या आप अपने माँ बाप को जीवन भर यौन संबंध बनाना देखना चाहते हैं या उस प्रक्रिया में शामिल होकर रोक देना चाहते हैं। तो सोच लीजिए व्यक्ति कितना अश्लील है। हिंदू धर्म पे जिस तरह से हमला कर रहा है, सनातन धर्म पे हमला कर रहा है, और इसके ब्रॉडकास्टिंग में बड़े बड़े नेता बीजेपी के, आपके जो स्मृति ईरानी हैं, आपके जो एस जयशंकर हैं, आपके जो पीयूष गोयल हैं, जैसे बड़े बड़े बीजेपी के नेता इसके ब्रॉडकास्ट में शामिल होते हैं। और ये व्यक्ति ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस व्यक्ति को बीजेपी ही बनाई और बीजेपी ही इसको तैयार की, लेकिन अभी बीजेपी के लिए ही ये मुसीबत बन गया है। आए दिन सनातन पे बड़ा बड़ा लेक्चर जिस तरह से अपने ब्रॉडकास्ट में देता है, और बीजेपी नेताओं का तो तांता लगा हुआ रहता है इसका ब्रॉडकास्टिंग में। लेकिन वही रवीश कुमार के पास कभी ये लोग नहीं जा सकते हैं। रवीश कुमार जी जो है उनका फॉलोअर इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन रवीश कुमार जी पत्रकार है ना, वो सिद्धांतिक व्यक्ति हैं, कुछ उटपटांग सवाल कर देंगे तो फिर ये लोग का फिर जवाब देते नहीं बनेगा। वैसा ही हाल अजीत अंजुम के पास ये लोग नहीं जा सकते हैं, कभी पूर्ण प्रसून वाजपेयी के पास नहीं जा सकते हैं। ये लोग जाएंगे कैसे? जो यही लोग जो पॉपेट को तैयार करते हैं उन्हीं लोग के पास ये लोग जाकर के अपना अपना पॉडकास्ट मतलब अपना अपना इंटरव्यू देते हैं पॉडकास्ट में। और सवाल ऐसा होता है कि मतलब वो कमाल का सवाल होता है कि पूरा सॉफ्ट एकदम मलाई वाला। हाँ, आपका घर में कैसा चादर है, आपका ओढ़ना कैसा है, बिछौना कैसा है, कैसा मोबाइल रखते हैं, मतलब इससे आम जनता को क्या लेना देना है। लेकिन अभी कुछ बीजेपी वाले भी कंटेंट क्रिएटर हैं और ये जिस तरह इसको मोदी जी सम्मानित भी किए, लेकिन अब जिस तरह से माँ बाप पे जो अश्लील बयान दिया, जिसके बाद इसका गिरफ्तारी का मांग हो रहा था। और जो देवेंद्र फडणवीस हैं आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, नितिन गडकरी तो सड़क परिवहन मंत्री हैं, हम उस दिन गलती कर दिए थे, इसके लिए सॉरी, क्योंकि जल्दीबाजी में गलती हो गया था। तो वहीं हम लिख के तो बोलते नहीं हैं, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट तो होता नहीं है, क्योंकि हम खबर जो होता है उसका एनालिसिस करते हैं और जितना सरल शब्द में आपको मैं सरल से सरल शब्दों में मैं आप सबों को समझाने का कोशिश करता हूं। क्योंकि मैं ना स्क्रिप्ट लिखता हूं ना तैयार करता हूं, क्योंकि हमको स्क्रिप्ट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से आपके जो देवेंद्र फडणवीस हैं बीते दिनों बोले कि कार्रवाई होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, पहले तो एकनाथ शिंदे हुआ करते थे, उनसे कुर्सी ये ले लिए, ज़्यादा सीट आ गया महाराष्ट्र में बीजेपी का। तो अब बीजेपी इस पर कब तक कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। ये जो आपका रणवीर इलाहाबादिया ये मुंबई का वर्सोवा में रहता है, मुंबई पुलिस गई भी तो हमको लगा गिरफ्तार करने गई,
होगी, लेकिन खबर आया कि पूछताछ करके लौट गई। अभी तक इसका गिरफ्तारी ही नहीं हुआ, अभी खाली पूछताछ हो रहा है। अभी जो समय रैना का जो एक कॉमेडी प्रोग्राम जो है, जहां लोग माँ बाप पे ये लोग अश्लील बयान दे रहे थे, और जो लोग उस कॉमेडी को देखने पहुंचे थे, दर्शक लोग, वो लोग बैठ के ताली बजा रहे थे। मतलब आजकल गाली सुनने के लिए लोग जाते हैं पैसा देके। मतलब कमाल का अभी का सोच हो गया है। तो अब समय रैना पर भी सुनने में आ रहा है FIR हुआ है। आपका ये जो रणवीर इलाहाबादिया, उस पर भी FIR हुआ है। जितना लोग उस प्रोग्राम में शामिल थे, सब पे खबर आ रहा है कि FIR हुआ है। महिला आयोग भी नोटिस जारी की है। यहाँ तक कि भारत का जो संसदीय बोर्ड है, उसके सामने भी पेश होना है रणवीर इलाहाबादिया का कि तुम ऐसा बयान क्यों दिया, कारण बताओ। नोटिस संसदीय समिति ने भी जारी किया है। तो वहीं महाराष्ट्र पुलिस अभी तक इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्यों, अब देखा जाए इसकी गिरफ्तारी कब तक होती है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।